हेलो हाय। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट लॉस की एक क्लास हुई, उसके बाद थोड़ा सा गैप हुआ क्लास में, लेकिन बाकी क्लासेस आपके लिए रेगुलर होती रही। कोई बात नहीं, एक दो हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है क्लास नहीं हो पाती, लेकिन चैनल पर कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वोकेबलरी की हो, चाहे हम कैलकुलेशन बैच की कर रहे हो, चाहे SSCD की। लेकिन हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, तो इस फाउंडेशन बैच को भी मुझे पूरा करना है, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो प्रॉफिट लॉस की एक क्लास करा रखी थी हमने आपको, वो आपने देखी भी है, और नहीं देखी तो पहले वो जाके देखें, जिसमें प्रॉफिट लॉस का हमने बेसिक बताया कि प्रॉफिट लॉस आकर हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक, सॉरी, ठीक है। आज हम सेकंड क्लास करने वाले हैं, इसमें हम कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं जो कि आपके पेपर में लगातार इस कॉन्सेप्ट पे पेपर पूछे, क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आपका SSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, UPSC कोई भी अगर एग्जाम हो, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो टाइप कौन सा है वो अभी हम आपके सामने बता देते हैं। वो टाइप होगा, जैसे कि अभी आपने थंबनेल में देख रखा है, टाइप है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ CP(x) इक्वल टू SP/। इसका मतलब है, मैं कलम ले लेता हूं और इसके बाद मैं सीधा क्लास पे चलूंगा। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ CP और X का क्या मतलब है मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए, ये कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि कह रहा है कॉस्ट प्राइस। आपको मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस किसी चीज का X होगा। SP का मतलब है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस होगा वाई। इन दोनों का कंपैरिजन दिया होगा। सवाल किस टाइप का होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। कंपैरिजन दिया होगा और हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो लेंगे, और हमें हमसे कहीं पूछेगा प्रॉफिट बताइए, कोई कभी पूछेगा प्रॉफिट परसेंट बताइए, कभी पूछेगा प्रॉफिट लॉस बताइए। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में। ठीक है, तो ये कोई खास बड़ा टॉपिक कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है, लेकिन इस कंसेप्ट में सवाल आपके पेपर में खूब आते हैं। चलिए, अब हम सीधा सवाल की तरफ चलेंगे। और सवाल के साथ साथ देखो, पहला क्वेश्चन ही आपके पेपर में इस तरीके का अगर आपसे पूछा है, ऐसा ही देखे होंगे आपने अगर सवाल। सवाल है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। सवाल कह रहा है आपका, यदि वस्तुओं का लागत मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा इसको, उसके बाद हम डायरेक्ट इस सवाल को करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते। ठीक है, ये कह रहा है 70 वस्तुओं के लागत मूल्य, मैंने आपको बताया था CP की बात कर रहा है, यानी कि 70 CP का मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 40 SP के बराबर है। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस क्या हो। अब यहां से हम जीरो से जीरो कटा, यानी कि CP यानी 7CP बराबर 4SP, यानी कि हम यहाँ से CP और SP का रेशियो लेंगे। CP और SP का रेशियो ले लें, या कह सकते हैं हम CP और SP क्या आएगा, CP हमारा आएगा 4, CP अपॉन SP। CP है आपका 4 और SP है आपका 7। CP 4 है, SP 7 है। मैं अब आपसे पूछूंगा आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कि भैया कुछ चीज हम 4 की लेके 7 में बेच रहे हैं, तो आप सर जी बताओगे आप, ये हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज क्या बढ़ाया था, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है, यानी कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, यानी कि SP माइनस CP। एक दो फॉर्मूले में लिखूंगा इसी तरीके से, फिर आपको मैं बताऊंगा, अपॉन CP इंटू 100। SP माइनस CP कितना आ रहा है, यानी कि आप बोलो 3, CP कितना है आपका 4, मल्टीप्लाई 100। वैसे 3/4 देख के आपके दिमाग को तुरंत क्लिक हो जाना था कि 75% होगा। 4 से इसको काटेंगे 25 बार, और ये कटेगा 75% का प्रॉफिट होगा उसे। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 75%। 75% आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A4 आओ कभी हवेली में, ये आपका आंसर सवाल होगा। ठीक है, सवाल आपको मैं दोबारा समझाऊंगा। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सवाल था, यदि 70 वस्तुओं का लागत मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने बोला कोई बात नहीं, ये कह रहा है 70 CP, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है। 70 CP बराबर 40 SP, 7 SP बराबर 4 SP आएगा। CP और SP का हमने रेशियो लिया, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम कहते हैं SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यानी कि 3/4 इंटू 100 इक्वल टू 75%।
तो आपका ये ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। इससे आगे चलेंगे, उसके साथ साथ बताएंगे इस टाइप के और कई सारे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट एसपी पे काउंट करना होगा, प्रॉफिट एसपी पे काउंट करना होगा, तो वो भी चीज देखेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए पहले इस सवाल के लिए मैं डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट तो बताना भूल गया मैं आपको, अब कभी, चलो ये आपको नहीं करना है, बेसिक बताया, बेसिक कुछ आपको यहाँ से डायरेक्ट कर सकते, सीपी और एसपी का डायरेक्ट यहीं से रेशियो ले सकते थे भैया। 70 एसपी का लागत मूल्य, तो आपको पता है सीपी अपॉन एसपी यहीं से निकल आएगा। एससीपी आपका 4 होता है, एसपी 7 होता है। अब तो आपको समझ जाना चाहिए। इस तरीके से हम रेशियो निकालेंगे, यानी प्रॉफिट कितना होगा 3 रुपये का, एससीपी कितना है 4, यानी 3/4 इंटू 100, यानी कि 75% का आपका क्या आएगा, 75% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको समझाने के माध्यम से मैंने आपको ये चीजें बताई। बाकी आप पेपर में थोड़ा सा फास्ट तरीका अपनाएंगे मेरी तरह, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ, अभी ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है, लिखने वाला स्टाइलस बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में, पेन ठीक। चलिए कलम हमने चेंज कर लिए, कलम ही चेंज करी, बाकी और कुछ चेंज नहीं करा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने दोस्तों में लाइक जो कमेंट करना है, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करेंगे, और ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप 3 बजे क्लास में लाइव होया करना। रिकॉर्डिंग कराने का मतलब आपको तो पता ही है, मैं नहीं चाहता लाइव में कोई कमेंटबाजी करे, पढ़ाइए और अपना पढ़ के जाइए, ठीक है। सवाल है आपका, इफ द सेलिंग प्राइस, पता नहीं नाक में क्या हो गया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये सवाल कह रहा है आपका, हिंदी में पढ़ देता हूं। सवाल कह रहा है यदि 7 वस्तुओं का लागत मूल्य, 7 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, सॉरी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7, हाँ 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये 10 मतलब एक स्थान तक आपको बताना है, ठीक। चलिए अब सवाल को हम करेंगे, यानी कि हम कहेंगे 7 वस्तुओं के यानी 7 एसपी बराबर है आपका 8 सीपी के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो सीपी इंटू सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा आपका। आप बोलोगे सर सीपी कितना है, सीपी कितना है, आप बोलोगे सीपी आपका निकल के आएगा 8, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, ठीक है, तो सीपी आपका 8 नहीं आएगा, सीपी आएगा आपका 7, कितना आएगा 7, एसपी आएगा आपका 8, समझ में आया। चलिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ चीज 7 की लेके आ रहा है और 8 की आपको बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/7 इंटू 100, 1/7 कितना होता है आपका 14 से 2/3% होता है, तो आप 14 से 2/3% होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसको करने जाओ, 14 से 2/3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 14 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका 14.3% इज द राइट आंसर। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होनी चाहिए बच्चा। आगे चला जाए, चलिए 14.2 नहीं, इसको बोलते हैं, सॉरी अब इतना तो पता है, 1/7 14 की लमसम आएगा, 14.28 होता है इसको, ठीक, इसको हम 14.3 भी लिख सकते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। चलिए इस सवाल बल्क बताइए, टाइप में एक क्लास में एक दो टाइप लेके आता हूँ और दो टाइप आपको बहुत अच्छे से करा के जाता हूँ। ये सवाल है आपका 3rd नंबर आज की क्लास का सवाल है आपका, सॉरी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 24 ऑरेंज,
देन द प्रॉफिट परसेंटेज इच। ये कह रहा है ये 28 संतरों का क्रय मूल्य 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, वही सीपी और एसपी का आप रेशियो लेंगे। अब तो आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे 48 है, ऑरेंज की बात कर रहे हैं, 48 का सीपी 24 के एसपी के बराबर है, ऑरेंज के बराबर। तो सीपी और एसपी का रेशियो कैसे बेटा, सीपी अपॉन एसपी बराबर 4 7 8 4 6 24, ठीक है। यानी कि सीपी आपका कितना आ जाएगा 6, एसपी आ जाएगा आपका 7, यानी कि एक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है प्रॉफिट, एक का। अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, सीपी आपका कितना है, आप बोलोगे 6, 1/6 मल्टीप्लाई 100, ये होगा आपका 16 सही 2/3%। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो आप परसेंटेज की पहली क्लास भी देखें, वहाँ पे भी मैंने करा रखा है, और आप इसको डिवाइड भी करोगे तो 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा चेंज होगा और आपको लगेगा कि सर पता नहीं क्या करा रहे। इस सवाल को पढ़िए, इस सवाल का आंसर मुझे कोई बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल है, सवाल में पढ़ देता हूँ आपको, मेरी फेस नहीं नजर आ रहा हूँ, मैं बगल में बैठा हूँ चेयर पे, टेंशन मत लीजिए। सवाल कह रहा है बाय सेलिंग 14 आर्टिकल्स ए पर्सन लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज अप टू द 1 डेसिमल। कह रहा है यदि एक व्यक्ति 14 वस्तुएं बेचकर 2 वस्तुओं की लागत के मूल्य बराबर हानि उठाता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब बताइए, इस सवाल में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखो कंसेप्ट वही है, कोड का मैं कॉलर संभाल लेता हूँ, कंसेप्ट वही है, बस आप कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत का विषय है बाबू भैया। सवाल कह रहा है, अब मैं थोड़ा सा आपको देखो सवाल को समझना सीखिए, आप रट्टू तोता ना बने। मेरी क्लास में कंसेप्ट के साथ साथ आपको धीमा पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा। यानी कि 14 वस्तुएं यानी 14 आर्टिकल का बेच कर, यानी कि एसपी 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। क्या है इसमें, 2 मूल्य के लॉस के बराबर हानि होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ सीधा हम यहाँ से रेशियो निकालें, यानी 2 वस्तु की लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। तो आपको पता है लॉस तो इसको 2 वस्तुओं के बराबर हो रहा है, 2 वस्तुओं के बराबर हो रहा है 14 वस्तुएं बेचकर। तो एसपी और सीपी का रेशियो बेच करके बोल रहा है, तो कितना आएगा, सीपी आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, सीपी होगा आपका 14, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा समझिए सवाल को। बड़ी एक व्यक्ति 14 वस्तुएं बेचकर 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। यानी कह रहा है ये 14 एसपी बराबर 2 सीपी के बराबर है, वो लॉस उठा रहा है। यानी एसपी और सीपी का रेशियो कोई बच्चा बताएगा, आपका सीपी कितना है 14, एसपी पता नहीं, लेकिन आपको लॉस तो पता है कितने का लॉस उठा रहा है, 2 वस्तुओं के लॉस के बराबर उठा रहा है। तो लॉस परसेंट क्या होता है आपका, लॉस एसपी माने सीपी और घटाएंगे तो लॉस होगा 2 वस्तुओं के बराबर। सीपी कितना है आप बोलोगे 14 मल्टीप्लाई 100, आंसर होगा 2 से 7, यानी कि 14.14 सही 1/7 होता है, 2/7 को हम लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 परसेंट को हम लिख सकते हैं 14.28%,
और इसको 1 डेसिमल तक जाना है तो 14.3% इज द राइट आंसर। ठीक है, करेंगे। समझ में आया सवाल? अगर नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा मैं आपको इस सवाल को। मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए। करेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल की ओर चले हम लोग। अब बोलो बिल्कुल चलिए सर। बताइए इस सवाल को। सवाल है आपका, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपीज अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज। ये कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचकर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? बताइए। इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें ही आप कंफ्यूज होंगे मुझे लगता है, और डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं। ये कह रहा है आपका एक व्यक्ति 2 वस्तुओं के लागत मूल्य को, या एक व्यक्ति 2 वस्तुओं के 800 रुपये में बेचकर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो हमने बोला सीपी इसका अगर 1 मान लेंगे, सीपी मैंने 1 माना, सीपी क्या माना? 1 माना, माने तो सीपी अगर मैंने एक लेट सीपी हम लिख सकते हैं, लेट सीपी इज 1 रुपी। एक आर्टिकल का 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपये। देन उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट 5 वस्तुओं के लागत के मूल्य कमा रहा है। प्रॉफिट कितना है? 5। तो सीपी कितना होगा? क्यों बच्चा बताया? सॉरी, सीपी कोई बच्चा बताइए। यानी कि सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या हम कह सकते हैं 2 वस्तुएं हैं, यानी कि 2 वस्तुएं क्या आ जाएगा आपका? एसपी आ जाएगा, सीपी आएगा। अगर एक वस्तु का सीपी, सुनना, एक वस्तु का सीपी हमने 1 रुपये माना है, 2 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? आप बोलोगे 2 बच्चे। अगर एक वस्तु का सीपी हमने 1 रुपये माना है तो 2 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई थोड़ा सा समझेंगे। अगर एक वस्तु का सीपी हमने 1 रुपये माना तो 2 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया? 2 रुपये। अब निकाल लीजिए 5 वस्तुओं के लोग लागत मूल्य के बराबर। अब एसपी आपको पता चलेगा, या हम प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है आपका। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट होता है हमारे यहाँ पे एसपी माइनस सीपी अपॉन, सीपी अपॉन 100, यानी कि सीपी इंटू 100। चलिए हम कहेंगे प्रॉफिट सर हमारा 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 5, सीपी कितना है आप बोलोगे? 2। जब हमने एक वस्तु का सीपी 1 माना तो 2 वस्तुओं का सीपी 2 हो जाएगा। 5/2 मल्टीप्लाई 100, हम यहाँ से कहेंगे, यानी कि आ जाएगा 2 पंजे 50, 250% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं है। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताऊँ। जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचकर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लेट सीपी 1 रुपये, मैंने बोला सीपी अगर हमने 1 रुपये मान लिया, प्रॉफिट 5 वस्तुओं के बराबर हो रहा है, तो 2 वस्तुओं का सीपी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब बच्चे कहें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट होता है भैया एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट पहले तो ऑलरेडी दे रखा है, तो प्रॉफिट कितना? 5/2 इंटू 100, यानी कि 250% इसका राइट आंसर हो। अब आपको मेरे हिसाब से सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये अब भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे समझाना आपके लिए। वैसे ऐसा होता नहीं कभी कि मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे अपने दोस्तों में, जो भी है। चलिए, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तब भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा आप। बताइए, इस सवाल को बताइए जरा।
सवाल है आपका, बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लोथ्स विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सवाल बताइए। अब वही कंसेप्ट लगाएगा, मैंने बोला एक हमने क्या माना सीपी और उसी का, बताइए भाई इस सवाल को तो। बताओ, अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है। सवाल कह रहा है कि विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य लाभ प्राप्त करता है, मूल्य प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब अगर हम बेसिक की बात करें ऐसे सवाल में, अगर लाभ प्राप्त कर रहा है ना, अब मुझे क्या करना है इस सवाल को मैं बताऊं। मैंने बोला इस लेट सीपी एक आर्टिकल का 1 रुपये मान लिया, तो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का क्या इतना आर्टिकल होगा? आप बोलोगे 7, ठीक है। और ये 42 मीटर क्या है इसका, बच्चा बताएगा। विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, यानी कि कपड़ा बेचकर सेलिंग प्राइस ही कह रहा है आपका ये। तो लेट्स रुपये हमने क्या बताया आपको, यानी कि हम 7 मीटर कपड़े का कितना हो जाएगा, 7 मीटर, सेवन मीटर कपड़े का हो जाएगा 7 रुपये। 7 मीटर का हो जाएगा 7 रुपये, क्या हुआ, एन कैसा लग रहा है? अरे यार, एक मिनट है ना। ₹7 हो जाएगा। अरे एक मिनट है, क्या होगा इसमें वर्ड में, वेट करेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं, यानी कि एक आर्टिकल का हमने 1 रुपये प्राइस में है ना, तो 7 आर्टिकल का 7 आर्टिकल का क्या होगा, यानी कि हम कहें 7 आर्टिकल 7 रुपये। अब ये कह रहा है 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो 7 मीटर अगर विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, मैंने बोला अगर 7 हमारा प्रॉफिट आ गया इसमें, कितने 42 मीटर कपड़ा बेचा जिसमें 7 प्रॉफिट है, समझ ना। अगर 7 मीटर कपड़े का मूल्य 7 रुपये, उसमें 42 मीटर जो कपड़ा बेच रहा है उसमें 7 प्रॉफिट, यानी कि 42 रुपये का जो एसपी है इसमें 7 क्या है आपका प्रॉफिट है। तो सीपी कोई बच्चा बताएगा, आप बोलो सीपी आपका आएगा एसपी में से प्रॉफिट भी घटाएंगे ना आप लोग, तो एसपी आपको मिलेगा 7/35 आएगा आपका ये आंसर, मल्टीप्लाई 100, यानी 7×5 = 35, 5 से ये कटेगा 20 बार, यानी कि 20% इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब इस सवाल को थोड़ा सा टाइम मैंने क्यों लगाया, देखो आप समझिए। सवाल करा विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर का विक्रय मूल्य पर, मैंने बोला एक आर्टिकल का हमने 1 रुपये माना, तो 7 आर्टिकल का 7 रुपये। 42 अगर मीटर कपड़ा बेच रहा है उसमें से आपका 7 प्रॉफिट है या 7 रुपये के बराबर मूल्य कमा रहा है, तो भैया 7 प्रॉफिट है 42 एसपी में, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर 7 रुपये का प्रॉफिट घटाएंगे, सॉरी, तो एसपी सीपी निकल आएगा, तो सीपी कितना आएगा 35, 7/35,
इंटू 100 कितना हो गया आपका 20%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इस सवाल को बताइएगा। सवाल है आपका, बाय सेलिंग 8 आइटम्स ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। सवाल कह रहा है एक दुकानदार 8 वस्तुएं बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ क्या होगा बताइए। कोई बच्चा बता पाएगा इस सवाल को? अगर नहीं बता पा रहे तो दिक्कत की विषय, और बता दिया तो और ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है आपका, मैंने बोला एक वस्तु का हमने सीपी 1 रुपये माना है, तो 2 यानी कह रहा है 8 वस्तुएं बेचकर, यानी कि 8 अगर एसपी वस्तु बेच रहा है यानी 8 एसपी है, उसमें 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। अगर मैंने बोला अगर प्रॉफिट आपका कितना है एसपी बराबर, तो आपका 8 आ जाएगा। 8 एसपी है, प्रॉफिट कितना है 2 वस्तुओं के बराबर, ये प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ सीपी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सीपी निकलेगा आपका एसपी माइनस प्रॉफिट, क्या बोलोगे प्रॉफिट, यानी कि हम कह सकते हैं सीपी कैसे निकलेगा यहाँ से, एसपी कितना है आपका 8, प्रॉफिट कितना है 2 रुपये का, यानी कि सीपी आ जाएगा 6। अब यहाँ से हम सीपी भी निकल गया, एसपी भी निकला, प्रॉफिट भी आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है 2/6, या सीपी कितना है, प्रॉफिट 2 है, सीपी आपका 6 मल्टीप्लाई 100, इससे काटेंगे इसको, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 100, इसको कहेंगे 33 सही 1/3% का राइट आंसर। क्या कहेंगे 33 सही 1/3%। समझ में आया? अगर नहीं आया तो दिक्कत वाली दिक्कत है भैया। चलिए 8 एसपी 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ के बराबर बताना, तो 8 एसपी दे रखा है, 2 उसमें प्रॉफिट है, तो भैया सीपी आप निकालोगे एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी आपका 6 आ जाएगा, 2/6 इंटू 100 यानी कि 33 सही 1/3% आंसर आएगा, जिसको मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको समझ में है। 33 सही 1/3% आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम आगे। ये वाला सवाल बताइए, बताओ ये वाला सवाल। सवाल पढ़ लीजिए जब तक आप। सवाल कह रहा है बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स द लॉस इनकर्ड इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, व्हाट इज द लॉस परसेंट। सवाल कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? सवाल कह रहा है 72 पर वस्तुएं हैं, यानी 72 आर्टिकल है, आर्टिकल, और कितने के लॉस के बराबर है, यानी लॉस कितने का हो रहा है 8 आर्टिकल के एसपी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो एक आर्टिकल का मैंने 1 रुपये माना है, एक आर्टिकल लेट सीपी 1 रुपये, तो 72 आर्टिकल 72 रुपये लॉस उसमें करा। अब कहेंगे इसमें 72 वस्तुओं के बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो इसमें सीपी कैसे निकालोगे भैया? यानी कि अगर 72 आर्टिकल बेच रहा है इसमें, उसमें 8 का लॉस भी हो रहा है इसमें, तो सीपी कितना रहा होगा 72 प्लस 8, यानी कि हम कह सकते हैं 80। भाई 80 अगर आपका सीपी रहा हो तभी तो कह रहा 72 रुपये बेच, अब मैं साफ कहूंगा कि 72 रुपये बेचने में से 8 रुपये की हानि हो रही है, तो एसपी क्या रहा, सॉरी सीपी क्रय मूल्य क्या रहेगा? आप बोलोगे 80 रुपये रहा हो कि क्रय मूल्य, अगर 80 रुपये क्रय मूल्य रहेगा तभी तो 72 रुपये बेचने में से 8 रुपये की हानि हो रही है। अगर आपको सीपी पता चल गया, 8 का लॉस पता चल गया, आप सारी चीज आपके कदमों में, तो लॉस परसेंट होता है आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का हो रहा है? आप बोलोगे लॉस हो रहा है 8 का, सीपी आपका 80 मल्टीप्लाई 100, इसको हम बोलेंगे 8 से 10, यानी कि 10% आपका राइट आंसर आएगा, वो भी लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है,
बच्चे यहाँ सीपीआरपी में निकाल भाई जो दिया है, जैसे बोला 72 रुपये में बेचने पर हुई हानि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है भैया अगर कोई चीज अगर आप 80 रुपये में बेचोगे तभी तो 80 रुपये में कह रहा है 72 आर्टिकल बेचने पर 8 वस्तुओं के लॉस के बराबर उससे लॉस हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 80 रुपये में कोई चीज ये बेचे, सॉरी 80 रुपये का इसका क्रय मूल्य है, जिसमें वो 72 रुपये बेचेगा तभी तो उसे 8 रुपये की हानि होगी। तो सीपी आपका क्या होगा, 80 होगा। सीपी आपका 80 होगा और लॉस आपको पहले से पता ही है, तो आपका राइट आंसर आएगा 10% इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे, ये टाइप हम खत्म करेंगे। कल की आपकी जो क्लास होगी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अभी तक हम, मैं क्लास में बता देता हूँ, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, जो प्रॉफिट या लॉस कर रहे थे हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहे थे। कल की क्लास में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, जहां हमें लॉस या प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, और आपको भी अच्छे लगे तो बेल आइकन प्रेस करके रखें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए पीडीएफ के लिए। बाकी चैनल पे आपको कुछ दिनों में एक जीएस की फैकल्टी भी आने वाली है, बाकी रेगुलर क्लास चल रही है, तो आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं, ग्रो का मतलब सपोर्ट करें, तभी तो चैनल आगे जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।